नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, डीआरडीओ का एग्ज़ाम जो है आपको पता है बहुत जल्दी आने वाला है और आज हम चर्चा करेंगे डीजल मैकेनिक से संबंधित जो प्रश्न है हमारे पास उसके लिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इंजन पंप पर जो है कूलिंग सिस्टम यानी कि पंप संचालित कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, थर्मोसाइफन का यूज़ आजकल क्यों नहीं करते? क्योंकि थर्मोसाइफन जो होता है उसमें दोस्तों ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, ध्यान रखना यहाँ पर। और थर्मोस्टेट वाल्व जो है आपको ध्यान ही है, थर्मोस्टेट वाल्व जब पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है तो ये जो है हमारे रेडिएटर के जो ऊपर का पाइप होता है उसमें लगा होता है और वाटर जैकेट के साथ जो है संबंधित होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आधुनिक इंजनों के प्रशीतन प्रणाली में सामान्यतः किस प्रकार के थर्मोस्टेट वाल्व का यूज़ किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वर्तमान में आधुनिक इंजनों में थर्मोस्टेट किस टाइप की यूज़ की जाती है? ध्यान रखना, वैक्स प्लेट टाइप। सबसे ज़्यादा आजकल जो हम यूज़ करते हैं थर्मोसाइफन प्रणाली जो है थर्मोस्टेट वाला, वो है वैक्स प्लेट टाइप। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, दहन के समय डीजल इंजन के सिलेंडर में पैदा होने वाली जो आवाज़ होती है जब इंजन का प्रज्वलन गुणवत्ता निम्न होती है तो इसे क्या कहते हैं? दहन के समय जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वो होती है फ्यूल नॉकिंग, उसे हम कहते हैं फ्यूल नॉकिंग, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, आईसी यानी कि सीआई इंजन जो होता है उसमें ईंधन को तब डालते हैं जब पिस्टन की पोजीशन क्या होती है दोस्तों? निम्नलिखित में से पिस्टन किस पोजीशन में रहता है, यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, ये हमारे पास सिलेंडर है दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारे पास टीडी टॉप डेड सेंटर की कंडीशन होती है और ये होती है बीडीसी बॉटम डेड सेंटर की कंडीशन। टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी जो है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक, ध्यान रखना, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रोक कहेंगे। तो जो ऊपर की कंडीशन होती है यहाँ पर जो पिस्टन होता है दोस्तों, तो उस समय जो है हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास पावर जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उसके अंत में टीडीसी की ओर जाते हुए, जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में अंत में टीडीसी की ओर जाता है तब करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, ग्लो प्लग। ग्लो प्लग जो होती है दोस्तों इसे हम हीटर प्लग भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? हीटर प्लग। हीटर प्लग जो है कहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो कहाँ पर यूज़ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपके लिए। कहाँ पर यूज़ करते हैं दोस्तों? ये दहन कक्ष में स्क्रू के साथ लगा होता है। और हीटर प्लग जो है ज़्यादातर जो ठंडे इंजन होते हैं दोस्तों उसके कम्बस्टन चैम्बर को गर्म करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, डीजल इंजन के ईंधन टैंक का वह पार्ट जो टैंक के अंदर हलचल के कारण ईंधन की तेलीय पंख को रोकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर। तेलीय पंख जो होती है दोस्तों उसे रोकता है, जिसे हम स्लशिंग कहते हैं, ध्यान रखना। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये क्या होती हैं हमारे पास, यहाँ पर पूछा गया है, तो ये होती हैं बैफल प्लेट्स। देखिए, डीजल की टंकी जो है इस प्रकार से होती है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर कुछ बैफल प्लेट्स लगाए जाते हैं जो डीजल को छलकने से रोकते हैं। ये होती है हमारे पास फीलर नेक। फीलर नेक ये होती है कैप, फीलर कैप जो होती है डीजल टैंक के ऊपर लगती है दोस्तों। ये होती हैं हमारे पास बैफल प्लेट्स। ये क्या है हमारे पास? बैफल्स प्लेट होती हैं, ये ध्यान रखना, ये बैफल प्लेट्स लगी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर जो है किसी प्रकार के जो है एक आरेख दिया गया था, तो उसका जो है पूछा गया किस प्रकार के ईंधन इंजेक्शन का सिस्टम दिया गया है डायग्राम देकर। तो ये कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन होता है। कॉमन रेल में क्या होता है दोस्तों? एक रेल होती है जिसको हाई प्रेशर मास्टर पंप, जिसे हम कहते हैं हाई प्रेशर पंप से जो है हाई प्रेशर पंप दिया जाता है। हाई प्रेशर पंप से इसको कंटिन्यू दिया जाता है और इस कॉमन रेल से जो है हमारे इंजेक्टर्स जुड़े होते हैं। प्रत्येक
सिलेंडर के जो है इंजेक्टर जो है यहाँ पर जुड़े रहते हैं। और ये इंजेक्टर जो है जहाँ तो कैम ऑपरेटेड होते हैं, कैम से ऑपरेटेड होते हैं दोस्तों, या सोलेनॉइड ऑपरेटेड होते हैं। उसके बाद हम बात करें तो पिंटल प्रकार के नोजल का सबसे अच्छा गुण कौन सा है, यहाँ पर पूछा गया है। नोजल के जो टाइप होते हैं दोस्तों उसमें से ये सवाल पूछी गई है, पिंटल टाइप। पिंटल टाइप का पूछा गया, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पिन बनाने के लिए बड़ा हुआ स्टेम, इसका जो स्टेम होता है थोड़ा लंबा होता है दोस्तों। उसके बाद है एक गवर्नर क्या होता है दोस्तों, गवर्नर यहाँ पर पूछी गई है। गवर्नर क्या होती है, गवर्नर होती है स्पीड सेंसिटिव डिवाइस, स्पीड सेंसिटिव डिवाइस होती है गवर्नर, ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें तो डीजल इंजन जो होते हैं दोस्तों, इनके अंदर जो पंप होता है इसके लिए जो गवर्नर यूज़ करते हैं हम, एक तो होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, ठीक है। दूसरा हम यूज़ करते हैं दोस्तों यहाँ पर वैक्यूम टाइप, वैक्यूम टाइप गवर्नर का भी यूज़ करते हैं। और तीसरा जो होता है हाइड्रोलिक टाइप भी जो है हम यूज़ करते हैं गवर्नर के रूप में। वैक्यूम टाइप जो होता है जिसमें डीजल का जो इन लाइन पंप होता है उसमें एक डायाफ्राम लगा होता है दोस्तों, और उसका संबंध जो है हमारे कहाँ पर होता है, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट जो होती है दोस्तों, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड में क्या लगा होता है, वहाँ पर लगी होती है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई लगी होती है, उससे कंट्रोल होता है स्पीड। नेक्स्ट आता है यहाँ पर टर्बो चार्जर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए एग्ज़ाम देते समय आपको प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ना है, सभी प्रश्नों के आंसर ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद आंसर देना है। कई बार नहीं होता है, लास्ट में लिखा होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, दहन कक्ष में जाने वाली वायु की मात्रा को जो है कम करती है। इट रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ एयर एडमिटेड इन दी कम्बस्टन चैम्बर, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। अब जो टर्बो चार्जर होती है, टर्बो चार्जर क्या करता है, इनलेट जो हमारे स्ट्रोक होती है उस समय क्या है, वायुमंडल से क्या भेजता है, एयर को कंप्रेस करके सिलेंडर में डालता है, एयर को कंप्रेस करके डालता है। अब ये ध्यान रखना, जो टर्बो चार्जर होती है दोस्तों, जो हमारे पास टर्बो चार्जर होता है, टर्बो चार्जर जो होती है इसका एक तो पूछा जाता है इसको प्रचालन किससे होता है, यानी कि ये चलता किससे है। तो ध्यान रखना टर्बो चार्जर चलती है एग्जॉस्ट गैसों से, एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर से ऑपरेट होता है टर्बो चार्जर। और ये लगता कहाँ पर है, तो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड पर, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड पर इसको लगाया जाता है। ये चीज़ भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है डीजल इंजन का कंप्रेशन अनुपात कितना होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा 22:1, 14:1 से 22:1 तक हो सकती है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से पेट्रोल इंजन जो है उसका जो है कंप्रेशन रेशियो जो होता है 4:1 से 10:1 तक हो सकता है, जहाँ 12:1 तक हो सकता है। उसके बाद है कोई फिगर दिखाया गया था तो उसका यहाँ पर डायग्राम दिया गया था दोस्तों, जो कि मिसिंग है फिगर। तो ये ज़्यादातर जो फिगर की हम बात करें तो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन की थी, ये ध्यान रखना। 2 स्ट्रोक किसे कहते हैं, स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, एक 2 स्ट्रोक होता है दोस्तों हमारे पास 2 स्ट्रोक, और दूसरा होता है 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक जो इंजन होता है और 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक वह इंजन होता है जिसके प्रत्येक चक्कर में इंजन के चारों स्ट्रोक पूरे हों, किसके, क्रैंकशाफ्ट के चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो, ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन किसे कहेंगे, वह इंजन जिसके क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में इंजन के चारों स्ट्रोक सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट पूरे हों, उसे हम कहेंगे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक।
डीजल और पेट्रोल दोनों हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा डीजल इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? वायुमंडल में एग्जॉस्ट गैस छोड़ने के लिए, सही है, शोर घटाने के लिए भी करते हैं, स्पार्क को शांत करने के लिए भी हम एग्जॉस्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो इंजन सिलेंडर को ठंडा करना ये एग्जॉस्ट सिस्टम का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में डीजल इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है। यहाँ पर एग्जॉस्ट सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है दोस्तों? वॉल्व, मफलर, साइलेंसर, टेलपाइप। जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है? साइलेंसर। साइलेंसर जो है एग्जॉस्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर। नेक्स्ट है, एग्जॉस्ट गैस से ऊष्मा की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है? एग्जॉस्ट गैस से हम ऊष्मा की प्राप्ति के लिए किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद है, ठंडे मौसम में डीजल इंजन के चालू होने में क्या कठिनाई पैदा होती है? कारण बताइए। तेल की उच्च श्यानता होना, डाला गया तेल अधिक ठंडा हो, ठंडे सिलेंडर ब्लॉक द्वारा कंप्रेशन स्ट्रोक के अधिकांश ऊष्मा को अवशोषित करता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ठंडे सिलेंडर ब्लॉक द्वारा कंप्रेशन स्ट्रोक के अधिकांश ऊष्मा को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है, डीजल साइकिल को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, डीजल साइकिल जो होती है दोस्तों उसे हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल डीजल को कहेंगे। डीजल इंजन किस कार्य करता है? और नियत चक्र, नियत आयतन, ये क्या होती है? पेट्रोल साइकिल। पेट्रोल इंजन जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर कार्य करते हैं, डीजल इंजन कांस्टेंट प्रेशर पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, जो हमारे जो है 5S के अंतर्गत जो सीटन निम्न में से किसको छोड़कर घटाता है? 5S जो टेक्निक है दोस्तों उसी से ये लिया गया है, तो उसके बारे में पूछा गया। तो क्या होती है? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। नेक्स्ट प्रश्न है, 5S का कौन सा चरण औजारों के रंग को दर्शाता है? जल्दी से बताइए कौन सा दर्शाता है दोस्तों? स्टैंडर्डाइजेशन। 5S में सॉर्ट, सीटिंग इन ऑर्डर और स्टैंडर्डाइजेशन और साइट इन, ये ऐसे शब्द होते हैं इसमें। उसके बाद है, उत्पाद की गतिशीलता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त औजार कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है उत्पादकता को दर्शाने के लिए हम करते हैं प्रोसेस फ्लो चार्ट का यूज़। रेडियस क्लियरेंस गेज जो है किस की जांच के लिए, रेडियल क्लियरेंस की जांच के लिए किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं दोस्तों? यहाँ पर त्रिज्या मापने के लिए किसका यूज़ करेंगे? रेडियल क्लियरेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा दोस्तों फीलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व सीट और दहन कक्ष के चारों ओर जो कार्बन जम जाता है उसे हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, किसका यूज़ करेंगे? वायर ब्रश का। नेक्स्ट प्रश्न है, पिस्टन के निम्न भाग को कहते हैं? लोएस्ट पॉइंट ऑफ पिस्टन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम कहते हैं स्कर्ट। पिस्टन जो है इस प्रकार से हमारा पिस्टन होता है दोस्तों, और पिस्टन का ये होता है हमारे पास पिस्टन बोस, इसे हम कहते हैं पिस्टन बोस। ये होती है पिस्टन की स्कर्ट, और ये होती है हमारे पास इसका टॉप लाइन कह सकते हैं इसकी, ध्यान रखना यहाँ पर। और ये इसकी सरकमफ्रेंस होती है यहाँ पर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सामान्यतः पिस्टन रिंग किसके बने होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार हर पेपर में पूछा जाता है। तो किसके बने होते हैं दोस्तों? ये बने होते हैं ढलवा लोहा के। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगाया जाता है? देखिए दोस्तों, जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है इस प्रकार से हमारे पास क्रैंकशाफ्ट होती है, इस प्रकार से हमारे पास क्रैंकशाफ्ट होती है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट जो होती है ये होता है इसका फ्रंट एंड, इसे हम कहेंगे फ्रंट एंड। ये होता है हमारे पास जो है दोस्तों रियर एंड, इसे हम कहेंगे रियर एंड। फ्रंट एंड जो होती है दोस्तों, इधर तो हमारे पास होती है पुली लगती है,
और इसी साइड में हमारे जो है सारे पार्ट्स, अल्टरनेटर वगैरह, रेडिएटर, पंप इसी से चलते हैं। और रियर एंड जो होता है यहाँ पर क्या लगता है, फ्लाई व्हील लगता है दोस्तों, फ्लाई व्हील, जिसे हम कहते हैं गति पालक चक्कर, जिसे हम क्या कहेंगे, गति पालक चक्कर के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर लगाया जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्लाई व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हों तो प्रमुख कैमशाफ्ट ड्राइव मैकेनिज्म किस प्रकार का होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है गियर ड्राइव, गियर ड्राइव टाइप। नेक्स्ट है, घर्षण के गुणांक को निम्नवत लिखते हैं, घर्षण गुणांक को किससे लिखते हैं हम दोस्तों? इसका सही आंसर है म्यू से। म्यू होता है, म्यू ध्यान रखना, म्यू से क्या लिखते हैं, घर्षण गुणांक, ये ध्यान रखना। और घर्षण गुणांक बल जो होता है F बराबर म्यू आर होती है। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास बल, घर्षण गुणांक, और ये होती है प्रतिक्रिया, आर क्या होता है हमारे पास, प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन के स्नेहन के लिए किस प्रकार के ऑयल पंप को आमतौर पर यूज़ किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा किस प्रकार का ऑयल पंप हम यूज़ करते हैं यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है गियर टाइप ऑयल पंप, गियर टाइप ऑयल पंप। उसके बाद है, इंजन स्नेहन सिस्टम में बाहर की हवा के लिए एक मार्ग दिया जाता है ताकि अत्यधिक दाब निकाला जा सके, उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों? इंजन के जो क्रैंकेस होती है उसमें, उसे हम कहते हैं दोस्तों एयर ब्रीदर, ब्रीदर पाइप होती है दोस्तों इंजनों के नीचे की साइड में, जिससे लुब्रिकेशन में बनी हुई गैसों को हम बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंजन प्रशीतन सिस्टम में थर्मोस्टेट का उद्देश्य इंजन को क्या रखना है यहाँ पर? तो जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों एट नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यानी कि इंजन को उसके प्रचलित तापमान पर बनाए रखना। नेक्स्ट आपके पास एक डायग्राम दिया गया है, निम्न आरेख क्या बताता है? ये जो डायग्राम है किस प्रकार का हमें यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताइए। तो ये जो डायग्राम जो है उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर ये बताता है वाल्व टाइमिंग डायग्राम है दोस्तों, ध्यान रखना है यहाँ पर। ये क्या है हमारे पास, वाल्व टाइमिंग डायग्राम है, ध्यान रखना। वाल्व टाइमिंग, ये टीडीसी होती है हमारे पास, ये पॉइंट है बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी की तरफ गए हमारे पास ये इंडक्शन स्ट्रोक, फिर उसके बाद हमारे कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद एक्सपांशन, एक्सपांशन के बाद वापस जो है हमारे पास क्या हुआ, एग्जॉस्ट। यानी कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें क्रैंकशाफ्ट के 720 डिग्री घूमने पर, क्रैंकशाफ्ट के 720 डिग्री घूमने पर क्या है, 4 स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं, ये ध्यान रखना। और 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें क्या है, क्रैंक जो है वो कितना चक्कर लगाती, 360 डिग्री, यानी कि एक चक्कर लगाने पर ही उसके दोनों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे लिए, कॉइल इग्निशन सिस्टम में कैपेसिटर का कार्य क्या है दोस्तों? जहाँ से बताइए किसके लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं इग्निशन सिस्टम में? पेट्रोल इंजनों में ये होता है स्पार्क को कम करने के लिए, स्पार्क भंजक जो होती है उसकी स्पार्क को रोकने के लिए जो है, ये ध्यान रखना। कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट जो होते हैं ना, ब्रेकर पॉइंट जो होते हैं उनमें स्पार्किंग को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है, पिस्टन के सिंक के साथ वाल्व को रखने के लिए टाइमिंग बेल्ट या चैन किससे संयोजित की जाती है? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? क्रैंकशाफ्ट से कैमशाफ्ट, ये ध्यान रखना, क्रैंकशाफ्ट से कैमशाफ्ट की ओर। नेक्स्ट है, बैटरी के विद्युत अपघट्य विशिष्ट गुरुत्व को किससे मापते हैं हम दोस्तों? हाइड्रोमीटर, जिसे जल मिति मीटर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद गैराज में इंजन को चालू नहीं करना चाहिए क्योंकि एग्जॉस्ट गैसें जहरीली होती हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ये था दोस्तों हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी अच्छा जो है क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताई जाएंगी। धन्यवाद।